Hello students, my name is उमेश कुमार. I am from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड. हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का लेसन. इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन. पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट. स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर है, एक एम हैमल और दूसरा फ्रेंच. ये कहानी है फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध की, जिस युद्ध के अंदर फ्रांस के दो शहरों के ऊपर जिनके नाम थे अपने अल्सास और लॉरेन, उस पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया था. ठीक है, तो उन गांवों में से एक गांव अल्सास के अंदर एक टीचर थे एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे. आज उनका लास्ट डे था, तो उनका जो लास्ट डे का क्लास है उसको यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है. चलो हम आगे बढ़ते हैं. बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ भी घटित वहां पे नहीं हुआ. जो हमारा फ्रेंच था वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, वो लेट स्कूल पहुंचा और उसे लगा कि उसका टीचर उसे बहुत डांटेगा. जब वो क्लास में पहुंचा तो उसके टीचर ने उसे डांटा नहीं. इंस्टीड उसकी जगह उसने कहा एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स तुम जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपनी मेज पर कूदा. फ्रेंच कहता है कि मैं जल्दी से अपनी मेज के पास में गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, अपनी जगह पे जाके बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. अब हुआ क्या था कि फ्रेंच अपने स्कूल में पहुंचने में, क्लास में जाने में डर रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था. तो इस वक्त तक फ्रेंच अपने डर पर थोड़ा कंट्रोल ला चुका था. फ्रेंच आगे कहता है, Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? फ्रेंच कहता है कि अभी तक मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था. His frilled shirt, अपनी बड़े से कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, अपनी छोटी काले रंग की रेशम की रेशमी टोपी पहनी हुई थी. ऑल एम्ब्रॉयडेड, उन सब के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मतलब कसीदा निकाला गया था. दैट ही नेवर रोअर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज. फ्रेंच कहता है कि उसका टीचर इस ड्रेस को स्पेशल ओकेजन्स पर पहनता था, लाइक इंस्पेक्शन डे रहा हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे रहा हो, तो स्पेशल ओकेजन्स पर ही वो इस ड्रेस को पहना करता था. बट फ्रेंच आज कंफ्यूज था कि आज उसके टीचर ने उस ड्रेस को क्यों पहना हुआ था. Beside the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा फ्रेंच कहता है कि मुझे स्कूल बहुत ज्यादा अजीब और एकदम से शांत लगा. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, फ्रेंच कहता है लेकिन वो बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाला, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, वो बात थी पीछे क्लास में पीछे की तरफ रखी हुई बेंचें जो हमेशा क्या होती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, उन पे कोई बैठता नहीं था. और आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, और उन बेंचेस के ऊपर आज गांव के लोग हम बच्चों की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे. कौन लोग थे वो? ओल्ड हाउसर, बूढ़ा जमींदार था. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने अपना तिकोना हैट पहना हुआ था. द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर वहां पे बैठा हुआ था. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकपाल वहां पे बैठा हुआ था. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा बहुत सारे गांव के दूसरे लोग भी वहां पर बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक व्यक्ति बहुत सैड, बहुत दुखी दिखाई देता था. एंड ओल्ड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो जो बूढ़ा जमींदार था वो अपने साथ में एक पुरानी प्राइमर बुक लेके आया था. प्राइमर बुक मींस अल्फाबेट्स की स्टार्टिंग बुक लेकर आया था. थम्ब्ड एट द एजेस, और उसके जो बुक के किनारे थे वो मुड़े हुए थे, पुरानी बुक थी वो. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस हाउसर ने क्या किया, उस किताब को अपने घुटनों के ऊपर रखकर खोला
चश्मा पहनकर उस चश्मे से उस किताब को देखने लगा। While I was wondering about it all, फ्रेंच कहता है कि जब मैं इन सब चीजों को देखकर आश्चर्य में पड़ा हुआ था, अचरज कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। एंड इन द सेम जेंटल ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही यूज टू मी, फ्रेंच कहता है कि बिल्कुल उसी प्यारी सी दया से भरी हुई आवाज में उन्होंने बात की, बिल्कुल उसी आवाज में जिस आवाज में उन्होंने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वो आखिरी चैप्टर है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, उन्होंने कहा कि जर्मनी से आदेश, बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब अल्सास और लॉरेन के गांवों के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही थी और फ्रांस के इन दो शहरों पर अब जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया था। बोथ विलेजेस वर कैप्चर्ड बाय द जर्मन आर्मी। ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो तुम्हारा नया अध्यापक है, टीचर है, वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का आज आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनना। मैं चाहूंगा कि आप मेरे लेसन को, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। What a thunder clap these words were to me, फ्रेंच कहता है कि इन शब्दों ने मेरे ऊपर एक थंडर क्लैप मतलब बिजली गिरा दी। Oh the wrenches, that was what they had put at the town hall, और तब उस फ्रेंच को समझ में आया कि उन बदमाशों ने वहां टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था। तो वहां पे न्यूज क्या थी कि अल्सास और लॉरेन आर कैप्चर्ड बाय द जर्मन्स एंड नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द विलेजेस ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। ओके, तो ये था हमारे इस लेसन का एक पार्ट जो हमने आज पढ़ा। इसका बाकी हिस्सा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।